यहाँ पे लोकार्पण किया है। आइए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। आज से गृह मंत्रालय का पता बदलने वाला है। क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं ये आपको दिखाते हैं। कर्तव्य भवन का उद्घाटन जो कि पीएम मोदी ने किया है और तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनकी जानकारियां लेते हुए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है कर्तव्य भवन का, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। आज से गृह मंत्रालय का पता भी बदल जाएगा। कर्तव्य भवन जो कि राष्ट्र को समर्पित, और देखिए कितनी विशेष सजावट इसकी की गई है। आज ही इस कर्तव्य भवन का उद्घाटन, और ऐसे कई मंत्रालय हैं जिनका पता आज से बदलने वाला है, जिनमें से एक गृह मंत्रालय, और इस उद्घाटन के बाद तमाम मंत्रालयों का पता भी बदलेगा। ये नया कर्तव्य भवन जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बेहद विशेष सजावट यहां पर की गई है और राष्ट्र को समर्पित ये कर्तव्य भवन, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में उन्होंने इस पूरे भवन को देखा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इसका उद्घाटन किया। अब तमाम मंत्रालय भी शिफ्ट होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना। इन सभी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत कई मंत्रालय के ऑफिस इसमें होने वाले हैं। वही नए भवन में आपको बताएं कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा, और कुछ मंत्रालय आज ही इसमें शिफ्ट होने वाले हैं। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन में से शिफ्ट होने वाले हैं। 1950 से 70 के दशक में बनी इन पुराने भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं। इनमें से बने सबसे पहले भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज किया है। आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया गया है, जो कि सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। क्या कुछ इसमें खास है ये भी आपको बताते हैं। कर्तव्य भवन 3 दिल्ली के जनपद पर बनाया गया है। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत में बेसमेंट के 2 लेवल, ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर हैं। इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इनमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम। भवन में सुरक्षित और आईटी सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कमांड सेंटर, सोलर पैनल, वाटर हीटर जो कि सोलर होगा, ई वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी हैं। ये एनवायरनमेंट के अनुकूल निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिसमें अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इमारत को ठंडा रखने, बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई है। कर्तव्य भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइटें लगाई गई हैं और ज़रूरत ना होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर हैं। बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें भी लगाई गई हैं। तो आज से कई मंत्रालयों का पता बदल रहा है। कर्तव्य भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वहीं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मौजूद सभी मंत्रालय कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा। तो आपको बता दें कि दोनों ही ब्लॉक को खाली कराकर इन्हें म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, जिनका नाम युगे युगीन भारत म्यूजियम रखा जाएगा। और इस दौरान ढांचे के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ किए बगैर इसमें महाभारत काल से लेकर देश के आज तक के इतिहास, कला और संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 के सभागार में
पत्रकारों से चर्चा में ये बताया था कि अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों का काम लगभग लास्ट स्टेज में है और जो आने वाले 7 भवन हैं वो अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं जो मौजूदा भवन है वो 1950 से 1970 के बीच बनाए गए हैं, सभी पुराने हो गए हैं। इनका सालाना रखरखाव काफ़ी महंगा हो गया, इसलिए नए भवन बनाए गए हैं। तो ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पहली बिल्डिंग, इसमें गृह और विदेश समेत 6 से ज़्यादा मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया और ये तस्वीरें ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालय और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस होंगे। बिल्डिंग में सेंसर बेस्ड LED लाइट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रीजनरेटिव लिफ्ट लगी हैं। बिल्डिंग IT फ्रेंडली है और सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम है। ID कार्ड बेस्ड एक्सेस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। कर्तव्य भवन की बिल्डिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनी है, इससे मेंटेनेंस में कम लागत लगेगी। तो पहली मंजिल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ग्रामीण विकास रहने वाला है, वहीं दूसरी मंजिल पर MSME और DOPT, तीसरी मंजिल में विदेश मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस, चौथी और पांचवी मंजिल पर गृह मंत्रालय होगा और छठी पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस होगा। 850 ऑफिस रूम्स हैं इसमें, 700 CCTV कैमरे, 600 मॉडर्न पार्किंग सिस्टम है और 120 ई-व्हीकल की चार्जिंग है। 666 किलोवाट का पावर सोलर पैनल इसकी छत पर लगा है। सालाना तकरीबन 6 लाख यूनिट बिजली बनेगी इस पैनल से। डबल ग्लेज्ड खिड़कियां हैं, सेंसर LED लाइट है, स्मार्ट लिफ्ट है, बेसमेंट वेंटिलेशन सिस्टम है, 30% बिजली की बचत होगी। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी से हर दिन 11 लाख लीटर गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हाउस सिस्टम रोजाना 1000 किलो जैविक कचरे को खाद में तब्दील करेगा। वही 22 महीने के भीतर CSS के सभी 10 भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं कर्तव्य भवन 1 और 2 अगले ही महीने तैयार हो जाएगा। बाकी बचे 7 भवन भी अगले 22 महीने में तैयार हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आज़ादी के 76 साल बाद 2024 में देश को नई संसद मिली थी और इसी के तहत अब कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 नई बिल्डिंग बन रही हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 51 मंत्रालय हैं, 10 केंद्रीय सचिवालय सहित उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास भी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय भी रहेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और तमाम जो खूबियां हैं, जो कुछ एडवांसमेंट्स हैं, उसका जायजा लेते हुए भी नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल कर्तव्य पथ एक बार फिर ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही एक अहम पार्ट है और इसके अंदर जो CCS 3 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 3 भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत 10 भवन। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये वाकई में खास है। न सिर्फ कामकाज के लिहाज से, बल्कि इसका इकोलॉजिकल सिस्टम भी बहुत कारगर है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ ही साथ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है।
700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक कॉमन सीसीटीवी मॉनिटर सेंटर बनाया गया है ताकि पूरी सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा सके। वो उसी तरह से अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में 2 लेवल का बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद 6th फ्लोर है। इस बिल्डिंग में अभी 5 से 6 मंत्रालय होंगे और बाकी CCS1 और CCS2 जो है तो अगले महीने बन करके तैयार हो जाएगा। और पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अलग अलग एरिया में अगर हम बात करें तो वो 2027 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा ताकि सभी मंत्रालय शिफ्ट कर सके। फिलहाल अभी अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये वाकई नए भारत का नई बिल्डिंग है, क्योंकि अब तक जितने मंत्रालय की बिल्डिंग हुआ करती थी उसकी लाइफ अगर कहा जाए उसकी लाइफ करीब 55 साल के आसपास हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कामकाज के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, बिल्डिंग की लाइफ के लिहाज से और इसी वजह से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो करीब 800 के आसपास कमरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसी भवन में शिफ्ट हो चुका है। कामकाज भी जल्द शुरू हो जाएगा। 30 मंजिल में है और साथ ही साथ कई ऐसे मंत्रालय हैं। अगर हम पेट्रोलियम गैस मंत्रालय की बात करें, MSME की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें, ये सारे मंत्रालय जो है तो इस बिल्डिंग में जो है तो जल्द ही शिफ्ट कर जाएंगे। जी बिल्कुल मनोहर, ये तमाम मंत्रालय और ऑफिसेज इसमें रहने वाले हैं और सभी को फ्लोर वाइज बांटा भी गया है और कुछ आज शिफ्ट भी होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो PM मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया और ये तस्वीरें निकलकर सामने